राजा यदु से यादवों का प्रादुर्भाव हुआ। वैष्णव पद्धति का अनुपालन करने वाले और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को इष्ट मानने वाले यादवगण अनुच्छिष्ट हिंदू रहे हैं। वे वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय वर्ण से संबंधित हैं। यादव आमतौर पर मवेशियों से संबंधित व्यवसायों से जुड़े होते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि यादवों ने भारत के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित किया और मुस्लिम आतताइयों के आने से पहले सत्ता में बने रहे। इतिहासकार जे.एन. सिंह अपनी पुस्तक यादव थ्रू द एजेस में यादवों और उनके वंश का एक विशद विवरण देते हैं, जहां वह भव्य शैली में कन्नड़ देश के होयसालों को उनके यादव वंश से जोड़ते हैं। इतिहासकार एस.सी. राय चौधरी का दावा है कि वोडेयार वंश के संस्थापक विजय भी यदुवंश से थे और इसी कारण उन्होंने यदु राय नाम ग्रहण किया। डॉक्टर वी मणिकम का कथन है कि रावल जैसल, जिन्होंने 1156 ईस्वी में जैसलमेर शहर की स्थापना की, वे भी यदुवंशी राजपूत समूह से थे। हरियाणा राज्य का नाम अभीर और अरण्य शब्दों से आता है, जिसका अर्थ है अभीरों का अरण्य अर्थात यादवों का निवास। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और आपका स्वागत है TFI पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यादवों का इतिहास, उनकी राजनैतिक ताकत और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों में उनकी भूमिका। आइए प्रारंभ करते हैं। यादव उत्तर भारत में, विशेष रूप से यूपी और बिहार में एक महान राजनैतिक ताकत है। उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमशः दो लोक लुभावन यादव नेताओं अर्थात मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के आगमन तक यादवों और मुसलमानों का ऐतिहासिक रूप से अच्छा तालमेल नहीं रहा। दोनों राजनेताओं ने मुस्लिम यादव आधार सूत्र को मतगत राजनीति में सिद्ध किया, जिसे MY समीकरण भी कहा जाता है। मुस्लिम यादव समीकरण भले ही राजनीतिक रूप से सफल रहा हो, परंतु मुस्लिम और यादवों के बीच तनाव को शांत करने में यह निष्फल ही रहा। 2018 की कासगंज हिंसा हो या 1989 के भागलपुर दंगे, दोनों समुदायों की शत्रुता मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत के आधार पर वैसे के वैसे ही बनी रही। वैसे तो कई कारण हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव को राजनीतिक विश्लेषकों के लिए रोमांचक बनाते हैं। यह शत्रुता भी एक ऐसा कारण है जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश चुनाव कई गुना अधिक लोमहर्षक हो जाता है। मंडल युग के तदनंतर यादव एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गए। वे उत्तर प्रदेश और बिहार में OBC कोटे के प्रमुख लाभार्थियों में से एक थे। नौकरियों और शिक्षा में उनके कोटा के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा अनुकूल व्यवहार ने यादवों को सामाजिक गतिशीलता में सहायता की। इस अवधि में ही समाजवादी पार्टी और यादव समुदाय ने एक दूसरे का आलिंगन किया। हालांकि उत्तर प्रदेश के यादवों और समाजवादी पार्टी के बीच के संबंध काफी हद तक लेन देन वाले रहे। यादवों ने जहां लगातार चुनावों में सपा के लिए सामूहिक मतदान किया, वहीं सपा ने अपनी ओर से समुदाय को अभूतपूर्व लाभ दिया। सरकारी नौकरियों में और विशेष रूप से पुलिस विभाग में यादव समुदाय को जमकर नौकरियां मिली। हालांकि सपा और यादव समुदाय के बीच का यह लेन देन संबंध 2014 से गिरावट पर है। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के अभूतपूर्व उदय ने भारतीय राजनीति के प्रचलित समीकरणों को बदल दिया। मोदी के आगमन के पश्चात मुलायम की कट्टर विरोधी मायावती का दलित वोट बैंक सबसे पहले टूटा था, लेकिन यादव गण भी नरेंद्र मोदी के सम्मोहन से दूर नहीं रह सके। नरेंद्र मोदी, जो स्वयं एक OBC हैं, उन्होंने SP से अन्य सभी OBC गणों को सफलतापूर्वक छीन लिया। उत्तर प्रदेश में यादव आबादी के एक बड़े हिस्से ने 2014 के आम चुनाव में भाजपा को वोट दिया था। भाजपा ने 71 सीटों पर विजय प्राप्त की और सपा मात्र 5 सीटों के साथ बिलखता रह गया। यह प्रवृत्ति विधानसभा चुनाव 2017 और आम चुनाव 2019 में भी दोहराई गई। इस बीच सपा ने कांग्रेस और तत्पश्चात बसपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन दोनों ही मौकों पर वह दिव्य रूप से विफल रही। अब सपा एक नए गठबंधन सहयोगी के साथ आई है, असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात AIMIM। AIMIM एक मुस्लिम पार्टी है जिसमें किसी अन्य समुदाय का लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। AIMIM का वंश हैदराबाद के नवाब उस्मान अली शाह के कुख्यात हिंदू विरोधी लड़ाके रजाकारों से आता है। असदुद्दीन ओवैसी के अपने भाई अकबरुद्दीन को भगवान श्री कृष्ण सहित अन्य हिंदू देवी देवताओं को गालियां देने के लिए जेल में डाल दिया गया था।
हालांकि यह मान लेना सही है कि AIMIM के कारण मुसलमान तो अवश्य प्रसन्न होंगे, लेकिन यह गठजोड़ समाजवादी पार्टी के MY समीकरण में भारी दरार पैदा करेगा, जिसके कारणवश अधिकतर यादव सपा छोड़ भाजपा के हिंदुत्व अभियान से जुड़ना चाहेंगे। AIMIM पहले से ही मुस्लिम डिप्टी CM की मांग कर रही है। यादवों में अन्य हिंदुओं द्वारा बहिष्कार का भय भी है। वे इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हैं कि भाजपा लगभग अजेय है और समुदाय को सपा शासन के दौरान अन्य OBC समुदायों से कहीं अधिक लाभ हुआ है। 2018 में योगी आदित्यनाथ की सरकार की MBSJC समिति की रिपोर्ट की एक लीक कॉपी में OBC को सबसे पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों को समायोजित करने के लिए प्रदान किए गए 27% कोटा के 3 तरफा विभाजन का सुझाव दिया गया था। भविष्य में किसी भी बहिष्कार से बचने के लिए शेष OBC समूह में सम्मिलित होना ही यादव समुदाय के सर्वोत्तम हित में है। बहिष्करण का यह भय और मुसलमानों के प्रति यादव समुदाय की अंतर्निहित घृणा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अपना रंग अवश्य दिखाएगी। जबकि कई यादव समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, अधिकांश यादव मतदाताओं के पक्ष बदलने की पूरी संभावना है।